बालू लूटने वाली सरकार, गिट्टी खाने वाली सरकार, खनिजों को लीलने वाली सरकार और आदिवासी भाइयों बहनों की जमीन लूटने वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो। हम लोगों ने संकल्प लिया कि हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। यह संकल्प हेमंत सोरेन को भेजने का संकल्प है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में जो पूरे प्रदेश में हेमंत सोरेन जी के खिलाफ में जो एक वातावरण क्रिएट हुआ है, मैं तो आपको चुनौती और डंके के चोट पे कहना चाहूंगा कि ये हेमंत सोरेन सरकार की ये इस रैली के माध्यम से अंतिम खेल साबित है। आपका तो भीड़ नहीं था, भीड़ से जो संकल्प का बात संदेश दिए लोग ग्रैप्स कर रहे हैं। कौन बोलता है भीड़ नहीं था? ये आम लोगों की भीड़ थी। नहीं सिमडेगा की नहीं, छह जी हम बोले नहीं, ये पूरे प्रदेश, हम अगर झारखंड की बात करते हैं, झारखंड की आवाम की बात करते हैं तो सिमडेगा ही नहीं, पूरे सभी जिले, पूरे झारखंड और झारखंडियत की बात होनी चाहिए। आज बाबूलाल जी के नेतृत्व में जो पूरे प्रदेश में हेमंत सोरेन जी के खिलाफ में जो एक वातावरण क्रिएट हुआ है, मैं तो आपको चुनौती और डंके के चोट पे कहना चाहूंगा कि ये हेमंत सोरेन सरकार की ये इस रैली के माध्यम से अंतिम खेल साबित होगी। अंतिम खेल साबित होगा। और भी बहुत नेता हैं, यहाँ बात कर लेते हैं। समरी जी, क्या संकल्प दिलाया आपने? हम लोगों ने संकल्प लिया हाँ कि हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। हाँ, क्यों गद्दी छोड़ा? इसलिए कि भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार और बलात्कारी सरकार, लूट की सरकार, लूट की छूट है। और उतना ही ये हल्ला कर रहे हैं कि उन्हें एक फिल्म बनी थी चोर मचाए शोर, उसी तरह से हेमंत सोरेन आज चोरी करने के बाद झूठ मूठ का कांग्रेसियों के गोद में बैठकर लंबा लंबा भाषण देते हैं और झारखंड को जो उन्होंने खोखला किया। आज संकल्प हर कार्यकर्ता, हर हमारे पदाधिकारी, हर जनता संकल्प ली है कि इस बार बीजेपी की सरकार, इस बार बीजेपी की सरकार का संकल्प लिया है। यहाँ पे देखिए तमाम जो भीड़ आपको दिख रही है, दरअसल सभा समाप्त होने के बाद ये कार्यकर्ता और नेता एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ रांची के सांसद भी हैं, संजय सेठ जी। संजय जी, क्या संकल्प लिया आज कार्यकर्ताओं को और क्या दिलाया? संकल्प ये कि बालू लूटने वाली सरकार, गिट्टी खाने वाली सरकार, खनिजों को लीलने वाली सरकार और आदिवासी भाइयों बहनों की जमीन लूटने वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया। ये संकल्प इसलिए कि हमारे झारखंड की बेटियां, दीदियों की जो मर्यादा है वो अब तार-तार हो रही, उसको बचाने का संकल्प है। संकल्प ये कि पानी, बिजली, सड़क दुरुस्त हो, इसका संकल्प है। संकल्प ये कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, संकल्प ये है। संकल्प ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में जो माला पहनाई जाएगी वो 14 कमल के उस माले के अंदर झारखंड का 14 कमल होगा। यह संकल्प है और यह संकल्प बदलाव का संकल्प है और यह संकल्प हेमंत सोरेन को भेजने का संकल्प है। पर भाजपा यह संकल्प यह है कि आप देखो कि इनके कई आईएएस अधिकारी जेल में हैं, कई आईएएस अफसर जेल में हैं, कई नेता जेल में हैं, कई ऑफिसर, कई नेता लाइन लगा के खड़े हैं कि पहले हम जाएंगे जेल, पहले हम जाएंगे जेल। और मुख्यमंत्री जी से क्या कहना, 4 बार ईडी ने बुलाया, जाते नहीं। करोड़ों रुपए झारखंड के टैक्स का पैसा वकीलों को दे रहे हैं, बचाओ हमको। अगर उनमें कुछ भी सच्चाई है तो जाए ना, दूध का दूध, पानी का पानी। तो बीजेपी का संकल्प जनता का संकल्प बन पाएगा आपको लग रहा है? आप ये इस रांची लोकसभा का जो ये सभा हुई उससे आपको तो अटकल नहीं लगा? 50,000 की भीड़ इस सिर्फ 4 विधानसभा में और एक तमाड़ और एक मांडर की विधान, जितनी संख्या यहाँ थी 25,000 की, उसकी चौगुनी संख्या बाहर थी, अरगोड़ा चौक से लेकर न्यू मार्केट तक। ये संकल्प नहीं दिखा? कार्यकर्ता तो छोड़ दो, आम लोगों की शिरकत थी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, हर लोग यहाँ आए। इसलिए अब ये सरकार के बहुत गिनती के दिन बाकी हैं और गिनती के दिन में अब ये सरकार जाने वाली है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जब ये सरकार आई, अब देखो हमेशा जितने बार ये सरकार आई है, बालू क्यों गायब हो जाता है, गिट्टी क्यों गायब हो जाती है, ये सोचने का विषय है ना। और तुष्टीकरण तो इसका समझो घोषणा पत्र का मुख्य एजेंडा है। तुष्टीकरण के हद्दें पार कर दी सरकार ने। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम सबको हौसला दिया है, ऊर्जा दी है और यह ऊर्जा
अब तो 2024 में 14 कमल के फूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान नहीं दुनिया के सबसे सशक्त नेता, दुनिया के विकास पुरुष बन चुके हैं, उनके माले में पड़ेगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in